सर अब जो इनके पैसे रोक दिए गए हैं, कई वर्ल्ड बैंक वाले भी नहीं दे रहे, IMF भी नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया वाज द ओनली होप, चाइना इतना नहीं था। इसका मतलब ये है कि हम ये कहें कि सऊदी अरेबिया ने हमसे हाथ खींच लिया। वर्ल्ड बैंक ने भी 2 लोन्स आज जो है वो फिलहाल के लिए मना कर दी है। मुआशी तौर पर अगर बात की जाए तो मुल्क तबाह हो चुका है। अल्लाह ना करे हमारा मुल्क दिवालिया हो। आपको इस वक्त जो नेशनलिस्ट इंडियन लॉबी इन अमेरिका, दे हैव एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय यू मैन एंड दे आर। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बड़े वसूख के साथ ये कह रहा हूँ कि मुल्क खुदा ना खासा दिवालिया हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। आवाम बेचारी बड़ी बुखलाहट का शिकार है। उनको बताना चाहिए कि ये फ्रेश ग्रीन डॉलर्स जो हैं ये किधर से आएंगे। तो यार ये इसी तरह ही रहना है जब तक ये गंजे लुटेरे जो बैठे हुए हैं ना, ठीक है, ये इसी तरह ही रहना है। आटे की बात कर रहे हैं भाई, आप पानी को भी तरसेंगे इस मुल्क में। महंगाई ने तारीख के तमाम रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। अगर यहाँ से आपने ब्रीथ करना है, सर्वाइव करना है, आपके सर्वाइवल का मैटर है इस वक्त कि आप भारत और अफगानिस्तान से रिलेशनशिप बेहतर करें। क्या बहाना है ये कि भाई हर बॉर्डर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, 4 मुल्कों के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, तो फिर हिंदुस्तान को आप मत ना कहें कुछ। क्यों जाते हैं हिंदुस्तान को आप कहते हैं ये हुआ वो हुआ, खामखा। आज आप अंदाजा करें कि इंडिया के अखबारात में जो हमारी भद उड़ाई है, पाकिस्तान को साउथ एशिया की सबसे ज्यादा लोएस्ट इकोनॉमी वाली कंट्री कंसीडर किया गया है। और इस वर्ल्ड बैंक के लोन के ऊपर हमारा बहुत ज्यादा इन्हिसार था। नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है, आपकी जरूरत है इसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों जब से ट्रंप आए हैं तब से पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचाए हुए हैं, लेकिन अब ये न्यूज़ आ रही है कि जो ट्रंप के आते ही जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान का खाना पानी जो है वो दोनों बंद कर दिया है। और एक तरफ पाकिस्तानी मीडिया रो रही है तो दूसरी तरफ वो ये भी बोल रही है कि हम ऐसा क्या करें कि जो अमेरिका में हम लोग के साथ करने वाला है उससे हम बच पाएँ। क्योंकि दोस्तों ट्रंप, आपको पता होगा, ट्रंप एक ऐसा जो है वो लीडर रहे हैं जो कि जब पिछली बार वो राष्ट्रपति थे तब उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम करके रखा था। पाकिस्तान के एड जो उनको मिलती थी, पैसे मिलते थे, उसको भी बंद कर दिया था और पाकिस्तान को एक दोगला मुल्क भी कहा था। तो कहीं ना कहीं इतने हार्श जो है वो पाकिस्तान के लिए पहले से थे और यही पाकिस्तानी मीडिया का डर है कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि ट्रंप जो है वो हमारे खिलाफ ना जाए और भारत इसका फ़ायदा न उठा ले। लेकिन दूसरी तरफ जो हिलाली है वो ये भी बात कर रहा है कि हमारे बॉर्डर क्यों सिक्योर नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अब तो हमारे पास जो एड अभी मिल रहा था, फिर एक बार फिर से एड जो मिलना स्टार्ट हो गया था, अगर वो बंद हो गया तो फिर हम अपने जो बॉर्डर है उसको कैसे संभालेंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। नहीं, क्या बात कर रहे हैं आप? आपका पास एक हुदूद होता है, आपकी जिम्मेवारी है उस हुदूद को आप कंट्रोल करें। You have to patrol your borders। क्या बहाना है ये कि भाई हर बॉर्डर को हम नहीं कंट्रोल कर सकते, 4 मुल्कों के साथ हमारे बॉर्डर्स हैं, तो फिर हिंदुस्तान को आप मत ना कहें कुछ। क्यों जाते हैं हिंदुस्तान को आप कहते हैं ये हुआ वो हुआ, खामखा। देखिए, कहने की बात यह है, you have to take responsibility for what is yours। अब ये ईरान, मैं जानना चाहता हूं ना, क्यों अफगानिस्तान जिधर उधर 4 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, दाइश है, इस्लामिक स्टेट है, TTP है, और भी 1-2 हैं, मैं क्या वजह है कि उधर उनका बॉर्डर पे कोई नहीं होता, बस हमारे बॉर्डर पे होता है। ये ईरान को थोड़ा समझना चाहिए कि वी आर नॉट, हम ऐसा नहीं इंटरप्रेट करते हैं कि गलती हो गई, हाय। तो चलिए, अगर गलती हो गई है तो आइए मेक अ सजेशन, जॉइंट पेट्रोलिंग, व्हाई नॉट। ठीक है, मेक अ सजेशन कि हम आके उनको कर सकते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल ठीक है। और ये सब आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, पहली बात यह है कि जॉइंट पेट्रोलिंग की उन्होंने कई दफ़ा सजेशन भी दी थी, बल्कि एक तो जॉइंट मार्केट की भी सजेशन दी थी, उसके ऊपर अमल दरामद से, लेकिन हमारे यहाँ से भी नहीं होता बात दफ़ा। अच्छा, देखिए, कल भी आपने साहब खुद बात की थी कि वो उन्होंने बाकायदा पाइपलाइन वहाँ पर ला के बिछाया और अपने उदास लिया, हमारे हम आगे नहीं लेके, हम तो डरते हैं कुछ और लोगों से। फिर सबसे बड़ी बात है कि मुझे याद अच्छी तरह कि ईरानियों ने तफ्तान से लेकर नकुंडी तक रोड बना दी थी। हमारी जो रोड थी वो RCD हाईवे पता नहीं कितने साल लगी रही, वो आके बनती रही। हमारा अपनी तरफ से भी बहुत बड़ा मसला है। हमने, आप देखें, हमने बलूचिस्तान में 1974 में जो एक्शन किया था, अब तो खुल गई बातें
अमेरिकन ने कहा था हमें कि तुम अपने बलोचों पे एक्शन करो, क्योंकि ईरान के शाह को एक बलोच इंसर्जेंसी का खतरा है और एक ग्रेटर बलोचिस्तान का एक डिजाइन जो है रशियंस बना रहे हैं, और हमने अपने बंदे मार दिए। हमारा अपना बड़ा मसला है। असल मसला वही है कि वो बात क्या है कि हॉट परसूट जो है ना, वो आप बात तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इंडिया में कहें मैं हॉट परसूट में हम आना चाहता हूं अंदर, तो हम वो आएगा? नहीं आएगा, नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता। हॉट परसूट के अलावा बॉर्डर की सेंसिटिविटी बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर की सेंसिटिविटी होनी चाहिए। और अल्लाह का की करम है कि हमारे चारों तरफ जितने बॉर्डर हैं हमारे किसी यहाँ भी सेंसिटिविटी मौजूद नहीं रही, इसलिए कि हमने 1979 से अपना 79 में रशिया आया था, हमने अपना बॉर्डर खोल दिया, हमने कहा जाओ बिस्मिल्लाह, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, हिलाली साहब हमने गए, हमने खोल दिया ना। हिलाली साहब से शॉर्ट कमेंट ले। हिलाली साहब, हमने फिर ब्रेक पे जाना है, आप जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहता हूं हमारी दोस्ती है ईरान के साथ, ठीक है, हम नहीं समझते हैं कि ईरान जानबूझ के ये करता है। जैसे मैंने कहा नेग्लिजेंस होगा, मगर टू एक्सपेक्ट कि ये बहाना कि ये मुश्किल बॉर्डर है कि हमारे साथ भी कभी ये हुआ, ये कोई बहाने नहीं है। उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टिगेशन करके हमें एक रिपोर्ट पेश करना चाहिए, जिस पे हम उनके साथ फिर बात कर सकते हैं कि इसको कैसे रोकें। देखिए, हम चाहते हैं गुड रिलेशनशिप विद ईरान, कौन नहीं चाहता है, मगर इस तरीके से जैसे हमारे लोग शहीद होते जाएं इसलिए कि उनका कल्पेबल नेग्लिजेंस है, इट्स नॉट जो है वो क्यों बातें करिए कि जरूरत क्यों महसूस की गई। एक तो वो यहाँ पे सारा इस पर डिस्कस हो रहा है मक्की साहब के हवाले से, वो जो हाफिज सईद साहब के जो रिलेटिव हैं उनके बारे में कि वो उनको यूनाइटेड नेशन ने दहशतगर्द करार दिया। क्यों? क्योंकि चाइना उससे एक स्टेप पीछे चला गया। तो शायद एक तो ये बात उसके साथ अटैच की जा रही है कि शायद उसकी वजह से जरूरत महसूस की गई है कि अगर चाइना पीछे हट रहा है तो चले जी हम भी भारत के थोड़ा करीब जाएं। लेकिन अगर आप तैयार नहीं थे, अगर आपके पास कोई किसी किस्म की कुछ सॉलिड चीज नहीं थी, तो आपने मजीद अपना जो रही सही क्रेडिबिलिटी है उसको भी खराब किया, ज्यादती की आपने। दूसरा, इस वक्त मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई आपको जरूरत है भारत के साथ डायलॉग करने की, भारत को आपके साथ डायलॉग की जरूरत नहीं है। और जब आपकी जरूरत हो तो इस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, मेरे ख्याल में तो ज्यादती। अगर पाकिस्तान मेरी मां है, अगर मेरी मादरे मिल्लत है, तो भारत मेरी मासी है, मैं उसके खिलाफ से इतनी नफरत क्यों करूंगा भाई? सदियों से हम इकट्ठे रह रहे हैं, दुनिया में वाहिद ऐसे कुछ लोग हैं जिनका डीएनए, कल्चर, फूड, मिजाज, सोचें बिल्कुल एक जैसी हैं। वो कौन है? वो हमारे भारतीय भाई। और मैं स्ट्रिक्टली बिलीव इस चीज पे करता हूं कि आरजू कभी नफरत में इतने आगे ना चले जाएं कि वो आपको हर्ट करना शुरू कर दे। अब इस वक्त हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं नफरतों में कि हम अब वो चीजें हर्ट कर रही हैं, मुसलसल कर रही हैं, बिलखसूस पाकिस्तान को ज्यादा हर्ट कर रही हैं, क्योंकि हमारे एक तो डेमोक्रेसी का सिलसिला मुतासर रहा, उसके बाद करप्शन, नेशनलिज्म, मिसमैनेजमेंट, सारी चीजें हमारे पास है। भारत तो अपनी तरक्कियों में जा रहा है। आपकी जरूरत है इस वक्त, और मैं समझता हूं आज भी अगर देखा जाए कोई भी चीज इंपॉसिबल नहीं है। अगर आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाहते हैं तो आप स्टेप लें, वहां से भी देखें। मैं ये जरूर मैं अप्रिशिएट करूंगा, वाजपेयी साहब अपनी बड़ी मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान आए थे। मोदी साहब अपना बहुत बड़ा कैपिटल इक्विटी को दांव पे लगाकर पाकिस्तान आए थे। चीजों के हल मौजूद होते हैं अगर आपके पास विल मौजूद हो। मैंने खुद बहुत कोशिश की यहां से वॉशिंगटन डीसी के मैं कुछ रोल अदा कर सकूं दो ममालिक के दरमियान, और मैं करूंगा डेफिनेटली, क्योंकि आई हैव फीलिंग्स फॉर बोथ कंट्रीज। तो ये एक खास तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक तरफ हिलाली जहां पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उसको जम के लड़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान के बारे में सोचने वाला ये जो जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन है उसके ऊपर बातें हो रही हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो हमेशा ये बात बोलता है कि अमेरिका में जो इंडियन लॉबी है वो बहुत मजबूत है, और ये बात सही भी है, क्योंकि इंडियन लॉबी जो है वो इतनी ज़्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान को देख के काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो मिर्ची लगती है कि आखिरकार इंडियन जो है वो अमेरिका में इंडियंस क्यों चलती है। लेकिन जिस तरीके से इंडियन जो है वो अमेरिका में सारे जो बड़ी कंपनियाँ हैं उसके CEO के पद पर बैठे हुए हैं, और यही पाकिस्तान को जलन होता है। लेकिन जिस तरीके से हिलाली जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को जो बता रहा है कि हमें जो है वो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई बढ़ रही है, अगर उसको देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क तो लग ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अभी चिंता इस बात की है कि हमें बॉर्डर देखना है।
तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो कि ट्रंप के आने के बाद एक डरा हुआ है, अब उसको संकट ये है कि कहीं इसका फ़ायदा जो है भारत उठाकर हमारे ऊपर अटैक भी ना कर दे और हम इतनी महंगाई में जो जी रहे हैं फिर हम उसका मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। और ये बात सही भी है। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छी लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे से न्यू वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।